सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्त प्राप्त हुई, जिससे ती मन लाया। हर दिन मेल पया मन मानिया, कर्म सहाय। पंच शब्द तन अनहद वाचे, हम कर साजन आए। सखी मिलो रस मंगल गावो, हम कर साजन
गुरु प्यारे गुरु सवारी साथ संगत जी दसना पवित्र करो गुरु महाराज जी का दिल साथ करो सारे एक बारी गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथ संगत काफी समय तक आप सतगुਰਾਂ ਦੇ सचखंड दरबार की हाजिरी पर ਹੁਣ तक आपने गुरबाणी के कीर्तन का आनंद माणे रहते संगतों में लाभ उठाने वास्ते आपने ख्याल बाहर जाओगे तो बुद्ध शब्द और विचार में सम्मुख करो ताजो गुरमति विचार साथ संगत आप सब पर एक प्रकार का नहीं होगा विचार
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਰੂਪ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮਰਤਾ ਹੋ ਸੁਨਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤਾਂ की चाल निराली, चाला निराली भगतां की देखा मार्ग चल लब लोभ अहंकार दज तृष्णा बहुत नहीं भूले। खन्या तिखी वाल मुनि की एक मार्ग जाना, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਖੰਨੇ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲ ਮੁਨੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤੁਝਿਆ ਹਰ ਵਾਸ ਰਸਮਾਈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਲ ਜੁਗੇ ਨਿਰਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਇਨਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਣੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, फिर भी उस उम्र तक जाकर तो बड़े पा ही जाते हैं। 10 बाल तले 20 रवण तीसरा का सुंदर कहा 40 पर हुए 85 पक्षी से सब ठीक है बड़े पा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, उस उम्र के आपके मन में सेवा शाह जाए। पंत कबीर जी बड़े अपनी लाचारी का जिक्र करते, चबड़ चलन तन से सुंदर रह गए, हेड़े मोती धारा से जानी चाहिए। जब तो चबड़ वाले दंद झड़ गए, रत्ना वर्गी अखा उन्होंने ज्योति घट जाती है। अजकल तो भावें ऑपरेशन होने लगते हैं, पहले तो यह साधन भी नहीं समझ तकरीबन इस उम्र तक जाके नेत्री धुंध कंध पै गहरे अखा तो घट दिसना शुरू हो जाता है। कक्या केस कुंडर जब हुए बिन सावरे उजले जब राजे के ही आए महाराज के संग बंद पता नहीं की गुजरेगी। इंसान इस चीज का डर रहता हर हर कंपे बाला जीवन ना जानो क्या करसी की रहन गई मत दिन की जाए पवर गए तब बैठी रहा काचे घर में रह न पानी हंस चले आया कमलानी पार कन्या जैसे कंठ संगारा जो रलियन माने बाज तार उड़ावत को जब रानी कहो कबीर एक कथा से ਜਦੋਂ ਚੱਪਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਰਤਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
करके छड़ना शुरू कर देता है। हम तो अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं हेड़े मोती तार से जानी चल गए। सास देखो जो इंसान दुनिया में होता है ਉਹਦੇ पास 5 तत्वां का शरीर होता है, वो भी नहीं होता चाहिए। पर जो जाता संसार को शरीर में छड़ के कुछ इंद्रिय पहले कर जाते हैं, पर अपना साजो सामान बेचना शुरू कर देते हैं। पहले समय लोग गर्मी के उत्ते किसी हिल स्टेशन से जाते जगह ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ पहले मानो साजो सामान पहुँचाना शुरू कर दिया, नहीं कि कितने जानते हैं भाव के अपने शरीर को अंग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। अखा देखना बंद हो गया, दाने चढ़ जाते हैं, सुनना घट जाता, पता कहना बोला हो गया, हो गया, घोड़ा हो गया। आप तो जाने जाने शरीर हौली हौली इतने करके छड़ता जाता है, समान अपना पहले खत्म करता गया, भेजता गया। जेड़े मोती धार से जानी चल गए, जेड़े साथी नाल ही आए संगत करते और साथ छड़ना शुरू कर दिया। वो बड़े प्राण जिस स्टेज पे जाके इंसान अपने आप लाचार महसूस करे तो साथ समय जिंदगी के उस स्टेज पे जाके उस पड़ाव पे जाके जब साहब गुरु अमरदास जी महाराज का इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने सेवा का शौक सारा जीवन पूरा तीर्थों में स्नान करते रहे, गंगा को निकल जाने के साथ गंगा की यात्रा करते रहे, गंगा का स्नान करते रहे। उन्होंने समय अजकल जैसे साधन नहीं सी, तीर्थ यात्रा करनी कोई सौखा काम तो नहीं सी। 40-50 साल पीछे चले जाओ, जदों इतने साधन नहीं सन होया करते, मोटर कार नहीं सन और ना ही आवाजाही के कोई खास साधन सन। उधर भी किसी ने तीर्थ यात्रा करनी होती कितना लंबा चौड़ा पैड़ा तय करना पड़ता है। सचखंड श्री हजूर साहिब की जब अपनी यात्रा की कोई ट्रकों से कोई बसा से तकरीबन 10-15 दिन तो आम ही लग जाए। हम तो लोग हवाई जहाज ट्रेनों के जाते हैं, सफर करते हैं, 1 या 2 दिन पहुँच जाएंगे। हजूर साहब भावें एरोप्लेन से जाओ, हजूर साहब दर्शन करके वापस भी आए। देखो वो गल कितने सैकड़े साल पहले की गल है, अमरदास जी महाराज उधर लोग ज़्यादातर सारा सफर पैदल ही करें, तीर्थ यात्रा से जाना, अपने साथ समुद्र में मिलना, रस्ते जाते हुए पता नहीं मुड़ के आना या नहीं बंदा मिलता जाता। साथ साथ उन्होंने समय भी घट्टो घट्ट 20-22 साल बाबा अमरदास जी ने गंगा का स्नान किया। अपने नगर बसर के तो पैदल ही चलते चलते इन्ना लंबा पैदल तय करके गंगा का स्नान किया। भावे तीर्थों का स्नान का गुरमत के नुक्कल निगाह को बहुत बड़ा पुण्य नहीं, पर ताकि जिस तरीके से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, आप उत्थे जाइए श्रद्धा प्रेम इतिहास न जुड़िए, इतिहास में जानिए पातशाह ने किया कि इतिहास की उस इतिहास में अपने अंदर बनाइए मनी ये इतिहास इस तरह है। साढ़े अंदर भी है दृढ़ता कोई प्रण करके आई कि अज तक मैं आप बड़ा काम नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मांस नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, गुरु वाला करूँगा। जैसा प्राप्ति को आए उनकी बख्शिश हो जो इरादा हो दृढ़ता उन्हें लाना तो छुटकारा इंसान जो इस तरीके से यात्रा की जा रही है उन्हें निंदनीय कर्म त्यागी जाए, शुभ कर्म
नहीं जाए फिर तो जरूर तीर्थ यात्रा करना इशनान करना फायदा पर जो लोगों के अखा च घट्टा पाने वास्ते तीर्थ इशनान करना है अंदर मैल जो तीर्थ ना है वो बाबत गुरु जी का फरमान है अंदर मैल जो तीर्थ नावे उतरे नाई मैल अंदर
पशु न होवे ना ही नाम होवे। दुनिया की बाबा बाबा खटन ले परमात्मा का वो तो कोई अनजान नहीं है, वो कोई बालक नहीं, वो तो भली प्रकार चल रहा है कि नाम चले तीर्थी मन को तारे चोर एक बार लथी नात्या दो पाचड़े स्कोल बाहर तो ती तुमड़ी अंदर विष्णु कोर साध भले अनंतात्या चोर से चुरा साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जी के जीवन में जिक्र हो गया कि भाई 20 साल का आप तीर्थ में स्नान करते रहे, वो भी लोग दिखावे वास्ते नहीं, भावना तो भाव शुद्ध सी, पिता का फर्ज सी, पिता ने अगे फर्ज अपने पुत्र ਨੂੰ सौंपे। जिवें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, निंदने कर्म तो दूर है, होमा दूर है, निंदने कर्म त्याग देते हैं, सत्संग तो विद्या की खेमा इत्यादि शुभ गुण धारण कर ले, फिर नेक नीति की करते हैं, यथाशक्ति दान पुण्य करना शुरू कर देता, गरीबों की लोड़वंदों की सेवा। ये समा गुजरता चला गया, साथ संगत उन्होंने इतिहास के विच जिक्र होता है कि एक बार गए गंगा के स्नान वास्ते, अखीर के बाद एक हमेड़ा नगर है पटियाले के नजदीक, उत्थे एक ब्राह्मण है हरिदास नाम का, जिहड़ा आए गए तिथियां की सेवा करता है, चाह पानी प्रसादा पानी शुरू होता है, स्नान करने वास्ते एक तालाब बनाया, जिहड़े अगे किसी पासे भी यात्रा वाले जाते हैं उन्होंने ठहराव के स्थान बनाया है आराम करने। गुरु अमरदास जी हर बार और दुर्गादास ब्राह्मण के स्थान से जाते, आश्रम जाते थे, बैठते धर्मशाला बाग के विच आप थोड़े वास्ते आराम करने लगे गए, शरीर से चादरा लिया हुआ चलने वाले पासे बैठे हैं, उन्होंने देखा लम्बे पे हुए ने, चादरा कितने हवा के नाल, हवा के बुले के नाल चादरा जो पैरों तो हट गया, तो उन्होंने देखा कि उन्हें पैरों पदम रेखा बनी, भावें गुरबत अनुसार चीज़ा नहीं मिली, पर जो इतिहास है लिखा हुआ है कि इस इतिहास का अरदास बड़ी खास, क्योंकि हर एक इतिहास बारे से विचार करते हैं कि इतिहास कुछ कहानी जिन्हें जोड़ी जाती है सही करते हैं, पर इस बार कोई नवा स्रोत नहीं मिल सके, इस करके जो इतिहास लिखा है वही दास हुआ। सो उस ब्राह्मण को पैरों से गुरु अमरदास जी अमरदास जी के पैरों से पदम रेखा मिली, देखी उन्होंने, कहते तो राजा महाराजा के जन धार्मिक बंदे के पैरों से इन्हों की हस्ती तो उच्ची होनी चाहिए, पर इन्हें तो हस्ती बड़ी सादी है, अरे तक कोई ऐसा आसार तो देख ही नहीं रहा, पर इन्हों की अपनी विद्या से मान कि जरूर ये रेखा किसी दिन प्रारंभ करेगी, जरूर इन्हों के सीस के ऊपर छतर चलेगी। फिर जो गुरु अमरदास जी महाराज सावधान हुए, दुर्गादास ब्राह्मण क्षेत्र के सेवा लिए भेटा देंगे, क्योंकि धर्मशाला होती है भेटा दे के जाता हर एक राहगीर। दुर्गादास देन लगे भेटा, तो उन्हें मना कर बाबा अमरदास जी कहने लगे कि भाई तुम तो हरेक बार लेंगे हो, हरेक बार असं देंगे नहीं है, इस बार की हो गया, कोई गलती होगी साढ़े वालों। कहने लगे कि महाराज अवज्ञा नहीं, कोई गलती नहीं होगी, दरअसल मैंने पता ही नहीं सन कि आप जिहदे चरणों के पदम रेखा है, अज मैंने देखने का अवसर मिला, मेरा निश्चय है कि मैंने पता है, मुझे यकीन है कि ਤੁਹਾਡੇ सिर से किसी न किसी दिन छतर झुलेगा। जदों आप जी के सीस से छतर झुलता होगा, मैं उदों आप जी के पासों मंग के सेवा बचन दियो कि उदा इनकार नहीं करना। गुरु अमरदास जी महाराज जी पहले टालने की कोशिश की थी कि पंडित जी ये इस तरह की कोई गल नहीं, हम देखो साड़ी अवस्था कितनी बुजुर्ग हो गई है, हम कितने साढ़े सिर से छतर झुलने, असं तो एक आम साधारण जे व्यक्ति है,
आम बंदे हाँ तीर्थों का जन्म इशनान का पुण्य जान के तीर्थ यात्रा करते हैं। साढ़े शीश से किहड़ा छत्र झुलन लगे, असीं किहड़े चक्रवर्ती बादशाह ही साडा दर्जा किहड़ा किसी अवतार दे विच कहने लगे कि नहीं महाराज ये मेरा निश्चय है, जरूर रेखा रंग दिखाएगी। बस एक वचन दे दो कि जदों ये रेखा रंग दिखाएगी किसी मेरा इनकार नहीं करेगा। साथ संगत इसने बाबा अमरदास जी के पास वचन दिया। अगे चलते पहुंच गए हरिद्वार, गंगा का इशनान किया, एक दो दिन रुके, फिर वापस चाले पा दिए। रस्ते दे विच एक कोई ब्रह्मचारी मिल गया। वो ब्रह्मचारी देखता है कि भी इन्होंने बड़ी वृद्ध अवस्था है, फिर भी कितना शौक है सेवा का, यात्रा का, धाम का। गल्लां दौरान पता लग गया कि अगे भी भाई साल तो जाते रहे यात्रा ते गंगा का इशनान कर रहे हैं। इस गल का भी पता लग गया कि श्रेष्ठ कर्मी ने निंदने कर्मां तो बहुत दूर रहते हैं, शुभ गुणों के धारनी हैं, नेक नीति की किरत करने वाले उहदे च यथाशक्त दान करूँगा। जेड़ा इन्हां दा ऐसा जीवन है, जरूर इन्होंने किसी ना किसी पास का गुरु बनाए होगा, कोई मंत्र लिया ही होगा, कोई दीक्षा लिया ही होगी। साथ साथ इसका नियम ये सीगा कि किसी भी गुरु के हथों नहीं सी कुछ लैना। जिस तरह गुरु घर की परंपरा है, जदों पंज प्यारे अमृत अभिलाखियों को छकाते हैं, खंडे पट की पहुँच छकाते हैं, उदों भी कहते हैं कि किसी निगोरे का जूठा नहीं खाना। किसी का जूठा खा लिया तो पहाड़ तो नहीं टुटन लगा, कोई डिग नहीं चला पर पहाड़, पर एक मर्यादा। ये आम कहावत है कि जिदा भी आप जूठा खाने ना कोई ना कोई तो असर साढ़े ते हो ही जाता है, वो माड़ी संगत का असर हो ही जाता है। सो इस कारण कहते हैं किसी का जूठा ना खाओ। आचार व्यवहार का असर पै ही जाता है। इस करके जो संग के भैड़े प्रभाव को बचना है तो इन्हों तो दूर ही गया जब तक बहुत लगेगा। जो नेड़े जाएगा तो नाल बैठ के खावांगे, जो नाल बैठ के खावांगे फिर कई बार झूठ सोचता संयम रहता नहीं। हाँ जे इस गल तो बचा रखना फिर तो एक ही जदर इको पार है कि बुरे पुरुषों का संग न करिए, ना उन्होंने बैठ के छकिए। मतलब कहते जो पंज प्यारे वरजते ने तो उन्होंने भाव यही ही मेरा करता कि बुरे पुरुषों की संगत तो बचना। जिंदगी के चेहरे नियम बना लेते हैं। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, खोटे पुरुषों संगत। और विकार काम क्रोध आदि, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहने संपाद। उस ब्रह्मचारी का असूल सी किसी ने गोरे तो लेके नहीं सीखा, पर बाबा अमरदास जी का जीवन देखा परख्या, उन्होंने रोज का नियम आप पोस्ट मंत्र दी एक माला कर दो, बाकी एक माला में 108 बारी जाप करना तो एक माला पूरी होगी। 108 माला दी 108 बार माला फेरनी, फिर वो एक माला होगी। वैसे बड़े सुशील सुभाव ने, इन्होंने तो पूछने की जरूरत ही नहीं है भी तुसी किहड़े पासों गुरमंत्र लिए, किन्ना पासों गुरमंत्र लिए, कोई दीक्षा लिए। जरूर इन्होंने किसी ना किसी पासों का गुरमंत्र लिया ही होगा, जरूर ये गुरु वाले ही होंगे। खैर रस्ते दे विच बाबा अमरदास जी के पासों जमीन पंजीरी भी लैके खाते रहे। उन्होंने गुरु अमरदास जी महाराज बामट तो भी लैके खाते रहे। समा गुजरता गया,
सो वापस पिंड तय करते करते बाबा अमरदास जी के घर पहुंचे। गुरु अमरदास जी महाराज जी ने कहा कि चलो तुसी भी आओ, अज की दिहाड़ी का घट्टो घट्ट साडे कोल करो। मैंने अगले दिन वापस जाना, सोचा कि एक बार इन्हों के पासों पूछते लवा कौन ने इन्हों के गुरु। गर्मी की रुत है, बाबा अमरदास जी ने स्वक्त ही शाम को 2 मंजे छत में चढ़ा। आप देखते पुराने समय के लोग उपर छत के उपर मंजे डा के पै जाते थे, उदों आम ही होंगे से। अजकल तो एसी ला के गर्मी झली नहीं जाती कि सहनशीलता खत्म हो गई है, पर उस समय आम ही लोग छत के उपर पैदे और खास गर्मी नहीं सी लगती। एक मंजे तो बैठे ने गुरु अमरदास जी, दूसरे तो बैठा ब्रह्मचारी। कहता कि मैं तो रोज का नियम देखता रहा वा, तुम माला भी जपते हो, इन्नी नीयत की किरत के दान भी करते हो, तुहाडा बोलने का तरीका इन्ना सहज है, साधु वाला तुहाडा रहन सहन, निंदने कर्मां तो बच के रहते, नेक नीयत की किरत करके यथाशक्त दान करते हो। मैं तो देखता रहा, पर ये तो दसो तुम्हें लिख किवें लगी, कौन ने तुहाडे गुरु। गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे कि असं तो कोई गुरु तो है ही नहीं, इस साल इस गल की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। साध संगत जो इस ब्रह्मचारी ने सुनिया, कहते है तुसीं निगुरे हो, अजे तक गुरु मंत्र गुरु दीक्षा प्राप्त ही नहीं की। साथ साथ इसमें पश्चाताप होने लग गया, मैं तो भुल गया तेरा बीबा दाड़ा देख के, मैं तेरे हाथ झूठी पंजीरी खाता रहा, इन्ने दिन तेरे घर का अन्न जल छकता रहा, मेरे किए कर्म धर्म सब व्यर्थ करवा। उस समय तो कुछ वहम होते हैं, चलो लैदा कर लिया। पर साथ संगत इस प्रसंग का बयान करते हैं कवि चूड़ामणि जी, संतोख सिंह जी। निगुरे को संगी पयो कियो खान रो पान, तेरे घर का अन्न जल छकता रहा, मैं अपने कीते सारे कर्म सारे धर्म व्यर्थ गवा। उन अकारत सब गए मुझ चिंत महान, तेरे बीबा दाना देख के तो मैं तो भुल गया, मैंने लगा कि गुरु धारण किया हो। गुरु अमरदास जी महाराज कहने लगे कि मेरे इन्ने वधिया कर्म ने, मैं कोई माड़ा काम नहीं करता, फिर भी मैंने गुरु ते होने की जरूरत है। उन्हें बुजुर्ग बचपन में जवानी खा गई, बड़े पा आ गया होना, हाले तक निगुरा ही है। हम कह रहे हैं की जरूरत है, कदे महसूस ही नहीं की तो गल। निगुरा बंदे की लानत है, निगुरे पुरुष तो कदे भी संतुष्टि करे वो चैन प्राप्त नहीं होता। गुरु मंत्र मीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न, वो तो जीवन ही व्यर्थ है जिन्हें गुरु न ध्याया हो, चंगे गुरु न ध्याया हो। कुकर है सुकर है गर्द है काक है सर्पन है तुलखल है। कुकर है कुत्तियों की जोनी भाव के कुत्तियों की बिरती, सूरां की बिरती, सप्पां की बिरती, कावां की बिरती, इहो जी बिरतियां दे विच बंदा भटकदा रहंदा। इन्हीं की मार के कोई होर जूनी च जाता है, पर नहीं साधु जिउंदे जी बिना गुरु तो इंसान, बिना ज्ञान तो इंसान इन्हां जूनां दे विच इसे रूप दे विच ही भटकदा रहंदा। अपनी जिहड़ी चेतना ओहदी समझ है वो अलग अलग जानवरों वांगू भटकदी रहंदी। ताते शासन निगुरापन एक लानत है। सतगुर बाजो गुण नहीं कोई निगुरे का है नाम। निगुरा रह के किसी ने परम गति की प्राप्ति नहीं की, भावें आप अपने गुरु साहिबान का इतिहास पढ़ लीजिए, किसी का जीवन पढ़ लीजिए, या फिर
ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਦ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸਾ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਧਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਅਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ।
बाबा अमरदास जी महाराज ने लिखा सीगा उस ब्रह्मचारी के बोल मानो बाण की तरह बच्चे हिरदे हिरदा मानो घायल कर दिता। उस ब्रह्मचारी ने अपने आप को कोसदा होया बाबा अमरदास जी को बुरा भला कहता है। उस वेले उतों पैंडा पूछ कर और बाबा अमरदास जी का मन तो बिल्कुल हो गया भी हुण तक तो पिछला जन्म तो सारे निगुरेपन के खराब कर लिया, पर बाकी रहता जीवन बर्बाद नहीं करना। गुरु शरण प्राप्त करके नेक नीति की कमाई करके अपना जीवन सफल कर। जे तो गुरु का मिलाप हो गया तो अहो भाव, जे ना होया तो अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण निशावर कर देंगे। साथ संगत इतनी लगन इतनी तड़प गुरु ਲਈ पैदा हो गई दिल ਦੇ ਵਿੱਚ कि जिन्नी देर तक प्यास नहीं ना लगती साथ संगत उन्नी देर तक पानी की वैल्यू तो महसूस नहीं होती। ਜਦੋਂ प्यास लगती है फिर पानी की ढूंढ शुरू होती। मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ बड़ा उतावला है कि किसी पासों गुरु मंत्र गुरु दीक्षा प्राप्त हो गए अब उन्हें कमाई करके अपना जीवन सफला बनाया जैसे साथ संगत से तो बैठे रहे बैठे बैठे रात पै गई क्योंकि ब्रह्मचारी तो तुर गया तो कल ही बैठे रहे छत पे फिर रात गुजर गई अद्धी रात गुजर बैठे रहे उसे तरह उस ब्रह्मचारी तो बोले जो बच्चे ने कन्ना गूंज रहे घूमी जा रहे रात के 3 पहर गुजर गए। बड़ा मन उचाट है, बड़ा बेबल है मन, बड़ा तड़प रहा। प्रशासन देखो कैसा सबब बनया कि घर ही और रास्ता मिल गया गुरु नानक जुड़न। बाबा अमरदास जी के भतीजे नाल गए सन बीबी कमरो जी जिन्हों का रोज का नियम है सवेरे उठ के अमृत वेले उठ के स्नान पानी करके काम काज करना पानी पढ़नी अपने विहार काम करी जाने और नाल नाल पानी पढ़नी। साथ साथ अमृत वेले उस समय ज़्यादातर सिख जपजी साहब के आसा दीवारी कीर्तन करते हैं इस चीज़ के पाठ पढ़ते सब बाणी पढ़ते सब गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। बाबा अमरदास जी छत पर बैठे उन्होंने तो सारी रात नींद नहीं ना पई क्योंकि जिदा मन बहुत बेबल हो जाता ना विजोग दे विच उन्होंने नींद नहीं पिया मैं तो कहते हैं ना कि ऋणी कुआरी को पिता जे सिर वैरी हो इन तीनों के नैन में निंद्रा कभी ना किसी का कुछ देना हो कोई कर्जा हो सिर ते उन्होंने नहीं नींद आती जिन्हें देना हो जिन्हें तो नींद ही ना देने वाली औरतों ने तो चलो गल ही करनी जिन्हें धी भैन कोई कुआरी घरे बैठी हो उम्र लंघती जा रही हो उन्होंने नींद आती जिदे किस लोगों का बैर पिया हो लड़ाई पई हो उन्होंने भी नींद नहीं आई नहीं तो 3 जने नींद नहीं आई। तो साथ संगत कई बार जेड़े रब दे मिलाप वास्ते बेबल होते हैं विजोगी पुरुष उन्होंने भी नींद नहीं आई। हो खड़ी निहाली पंध मत नूं सज्जन आवे ओदी बाबत राज तकदे रहते हैं अपनी स्वामी हो खड़ी निहाली पंध मत नूं सज्जन आवे कि आन मिलावे अज मैं फिर मेल मिलावे मिल मेरे प्रीतमा जियो वो तुझ बिन खड़ी कमानी में मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमानी में नैनी नींद न आवे जियो पावे अन्न पानी अन्न न पावे मरिए हावे बिन फिर क्यों सुख पाइए गुर आज्ञा करो बेनती जे गुर पावे जो मिले तिवे मिले बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पायो सतगुर विच आप रखन प्रगट आसो इस तरह बीबी अमर जी दुध भी रड़क रहे हैं ते बाबा अमरदास जी उन्होंने बाणी सुन रहे हैं देख रहे हैं
किसी गुरु का कलाम सुनते हैं। बाबा अमरदास जी के कन्ना तक भी आवाज पहुंचे, क्योंकि अक्सर शांति होती है अमृत वेले। पर जो कला बंदा होता मगन के उच्ची भी गाँदा है। तड़प सी बाबा अमरदास जी के मन में मिलाप वास्ते। जो मैं देखा घर च ही अपन रस्ता मिल रहा है, साथ साथ बाणी ने उस लफ्ज़ां उस बाणी को अपने कन्ना दुनिया द्वारा सुनना शुरू कर दिता। गुरु की वडियाई सुनी कि गुरु की वडियाई की होंदी है। बिना गुरु तो उसको प्राप्त किया नहीं जा सकता। बिना उसकी कृपा द्वारा उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिन सतगुर गिने ना पाया, बिन सतगुर गिने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सजाया। सतगुर वड्डा कर सलाहिए, जिस विच वड्डियां वड्डियां सह मेले ते नदरी आईयां। जा तिस भाणा ता मन विसाईया, कर हुकम मस्तक हथ धर विच हो मार कटिया बुराइयां। सह दुखै नौ नित पाए। गुरु की वड्डियाई है जिदे ऊपर अपनी दृष्टि पा दे, ज्ञान की दृष्टि जिदे ऊपर हो जाए ना, शरीर की नहीं, उस ज्ञान की दृष्टि जिदे ऊपर हो जाए, क्योंकि ज्ञान गुरु है ना सिखा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। जिन कर देश ज्ञान अंजन दिया ही नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजा लगे डूबे से वण जारिया। सतगुरु है बोथा बंदा करे विचारिया। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ।
ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਉੱਪਰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੀਪਾਂ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜੋਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਮਰਥ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੈਬਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ। ਖੈਰ ਸਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਲੱਗੇ। आपने सेवा का वास्ते भी कमर कसा कर लिया। देखो अवस्था बिरध है, तकरीबन 71 साल की, पर इतनी लंबी उम्र दे विच भी सेवा का शौक, पता नहीं जिंदगी और कितनी बाकी रह गई। इस करके जिन्नी देर तक ये शरीर रिष्ट पुष्ट, हाथ पैर हरकत कर रहे, गुरु घर की सेवा का लाभ उठा सके, सारा दिन सेवा से जुटे रहते हैं। गुरु अंगद देव जी महाराज रोज अमृत वेले इशनान करके उन्होंने इशनान वास्ते आप दरिया ब्यास तो जल्दी गागर लैके आए। हालांकि पानी के स्रोत उत्थे भी सन, पर साध संगत ये भी अपने अपने शौक और एक श्रद्धा की गल है। सो रोज इसी तरह सेवा करते हैं। शौक के बच्चों ये सेवा करनी शुरू कर दी। एक दिन का, एक साल का, एक महीने का नहीं। इतिहास में जिक्र होता है मुतबातर 12 साल बिना नागर तो ये सेवा कर गैर हासिल सासन 12 साल तो दीवा पालना औखा है, इन्हें नियम निभाना बहुत औखा है। इन्नी अनथक सेवा करनी वो बुढ़ेपे में आके फरीदा काली धौली साहब सदा है, जिन्होंने शौक हो बड़ेपा भी रस्ते में रुकावट नहीं बनता। भगत फरीद जी का एक श्लोक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में दर्ज है, फरीदा काली जिन्नी ना रावया धौली रावया करो। जो बाल काले सन उदों तो उसकी बंदगी की नहीं, जो धौले आ जाएंगे बुढ़ेपे की अवस्था आ जाएगी, फिर भी तेरे तो ओदी बंदगी नहीं हो सकती। कल साई से पिरहड़ी रंग नवेला हो गया। साथ संगत श्लोक ते बाबा अमरदास जी ने जरूर पढ़िया होगा, पर उन्होंने उत्साह घटिया नहीं, उन्होंने उत्साह में कोई कमी नहीं है, बल्कि हमेशा तत्पर होकर सेवा करते हैं। तो आने समय भी उन्होंने बाणी जो भगत फरीद जी के श्लोक के हेठ ही गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उन्होंने बाणी दर्ज किया। फरीदा काली धौली साहिब सदा है, जे को चित करे अपना लाया फिर न लगे, जे लोचे सब खोले। ए पिरम प्याला खसम कर जय भाव है, जिन्हों पाँदा जेड़ा
ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਗਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਘਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਟ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਗੇ, ਲੋੜ ਪਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਰਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਪੀਰਾ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ, ਨਦਰ करे जिस ਆਪਣੀ किस लाए। सतगुरु की सेवा लग्या औजल करे संसार। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰ। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न पड़े, राम कसौटी सोच है जो मर्जी। भव जल तर जाईदा सतगुर दी सेवा करके, भव जल सतगुर दी सेवा करके, भव जल तर जाईदा सतगुर दी सेवा करके, भव जल तर जाईदा सतगुर दी सेवा करके। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न होए, राम कसौटी सुन है जो मर्जी। ਉਹਦੀ कसौटी पातशाह कसौटी ਲੈ ਰਹੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ एक दिन ब्यास को जो अखीरले दिन गुरु जिस दिन उन्होंने गुरु का मैसेज तो उस दिन अमृत वेले गागर लैके आ गए ब्यास नदी तो रस्ते दे अड़क के गिर जाते। तो घुमियार ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੱਡਾ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਚ ਅੜਕ ਕੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਅੜਕ ਕੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਜਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁਮਿਆਰ ਬੋਲਿਆ, ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਲਥਾਵਾ ਅਮਰ ਲਥਾਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਥਾਵਾਂ,
ਨਿਥਾਵਾਂ ਤੂੰ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ अपने नौ दे पेके घर ही अपनी सेवा करना है पागल वाली हरकत करते कहते मैं थोड़ा पागल तू पागल इस तरह फिर उन्होंने बहस बसैया होना शुरू हो गया गल खत्म हुई मैं अपने घर वाली लै गया अंदर बाबा अमरदास जी चले गए पातशाह को स्नान वगैरह कराया तो उन्होंने पूछा कि की गल हुई दस कहते तुहानू सारा पता ही है पता तो लग ही जाता इधर उधर सारे कहते तुहानू सारा पता ही है तो साथ साथ उदों फिर पातशाह ने उन्होंने बुलाया पहली बार उदों बुलाया तो उदों जो बुलाया फिर उदों उन्होंने कृपा की आप गद्दी तो उठ के उन्होंने गद्दी पर बिठाया स्नान पानी उन्होंने करा के गद्दी ते बिठा के उन्होंने गुरु खूब बना चेले नूं गुरु बना ये सिर्फ सिख कौम दे विच ही होया नहीं कि चेलियां नूं गुरु बनाया वो भी जिउंदे जी नहीं तो मरण तो बाद लड़ाइयां पैंदियां फिर किसी नूं बिठाउंदे आ उस गद्दी ते बिठाउंदे आ जिउंदे जी सिख कौम दे विच ही होया नहीं कि चेलियां नूं गुरु बना के गए सारे के पातशाह जब अद्धा तो पढ़े जदों लगदी है राम वाली कसौटी मर जीवड़े पास हुंदे वे जदों लगदी है राम वाली कसौटी मर जीवड़े पास हुंदे वे जदों लगदी है राम वाली कसौटी मर जीवड़े पास हुंदे वे जदों लगदी है राम वाली कसौटी मर जीवड़े पास हुंदे वे जदों लगदी है राम वाली कसौटी बड़ी कम कविता उल्लू माला बोले हैं कावा रोले पाए हैं संघ घराड़े मार रहे हैं बामन टल खड़काए हैं धर्मशाला दे बूहे हाला भाई होना खोले हैं नींद भरी दियां बाहां अंदर सुती काया नाथ पई ठर ठर करदे पाले वाली हाला किन्नी रात पई है काली रात कहर दा झक्खड़ पर एक बंदा बुढ़े बारे सिर ते गागर पैरों नंगा आण खलोता नदी किनारे गागर भर के सिर ते रखी तुरन लगा होली होली खामोशी दी बोली अंदर एदा नदी प्यासा बोली थोड़ा जिन्ना होर ठहर जा मैं चलना ते शीश झुकाउणा है मैनू पता तू गागर लैके इस तरफ मुड़ के नहीं हो अज तो तेरी मुख दी बोली नानक नाम जहाज बनेगी अज तो तेरे सिर दे गागर दे तेरे सिर दा ताज बनेगी दुनिया वाले माया मते मरनों पहला ही मर जाते प्रेम नदी विच डूबे जेड़े भव सागर नूं तर जाते प्यार दा सागर तरदा तरदा जद बस्ती विच अज्जा आरे हनेरे विच ठेटा लगा अंदर एक जुलाही बोली जे कोई चोर चक्का हुंदा पै जानी सी कावा रोली इन्ने पाले विच जागदा पंछी भी कोई टावा ही होना है इन्ने रोले विच फिरदा जेड़ा बंदा कोई नथावा ही होना इधर काली जीव दे विचों जिसदम निकले अखर काले उधर गुरु समाधि विचों उठ खलोते मेरा वाले आ लैणे तू लैणा ले ले अज प्रीता दे बन जा रे उस कागज दे जल दे अंदर सेवक दा इशनान हो गया सेवक तो बन गया स्वामी भगत अज भगवान हो गया बाबे बुढ़े तिलक लगाया सेवक नूं गुर शीश झुकाया भले अमरदास
गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, 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 उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। भले अमरदास गुण तेरे, 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 भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे, उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। उपमा तोहे बन आवे, भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। आओ साथ-साथ में मतलब सब पढ़िए, बहुत समा हो गया। कुछ बेनती ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪੜੋ। ਬਾਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪੜੀਏ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। एक बेनती करी थी कि आज्ञाकारी ना किसी से बनी जिम्मेदार बनी, जिम्मेदारियां नहीं निभावांगे तो ऑटोमैटिकली इसे आज्ञाकार हो जाएंगे। जो माता पिता कहे आ काम करना, आज्ञाकारी तो जिहड़ा हुंदे ने वो चापलूसी शुरू कर देंगे। सो आज्ञाकारी की जिम्मेदार बनी, जिम्मेदार बनांगे तो किसी का मोह माया करेंगे, मोह च नहीं फंसांगे। सो आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लें। सो इन्नी बेनतियां प्रवान करो सारे जने अनंद साहब विच गज के जपियो, जेड़ी जीबा ने हले तक नहीं जपिया और आनंद साहब विच गज के जपो और अपनी रसना पूरी करो। सारी संगत का बहुत धन्यवाद, पातशाह का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिता, ग्रंथी साहब का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिता, और नाल मेरे संगत का सब तो ज़्यादा धन्यवाद जेडे मेरे नाल मेरा साथ। राम कलिमल तीजा देखो का सतगुर प्रसाद, अनंत पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु मैं पाया, परवार करिया मत गावड़िया काल के नंद हुआ सतगुरु मैं पाया। अंगीकार हो करे मेरा
सुख पद आए बस